क्या सोना चांदी की चमक इस सप्ताह 1 लाख के आंकड़े को छू पाएगी? 26 से 30 मई का ये सप्ताह सिर्फ एक सप्ताह नहीं, ये एक इम्तिहान है उम्मीदों का, भावनाओं का और बाजार की ताकत का। सोना जो सिर्फ एक धातु नहीं जनाब, हमारे भावनाओं का प्रतीक है, और चांदी ये हमारे दिल की धड़कन में बसती है। जब ये दोनों बाजार में करवट लेती है तो सिर्फ चार्ट नहीं हिलती, लोगों की उम्मीद भी हिलती है, डोलती है। क्या इस बार सोना 1 लाख को छू पाएगी या नहीं? चांदी ये जो ऐतिहासिक ऊंचाई है और तेजी है, इसको पकड़ पाएगी या नहीं? मेन क्वेश्चन अभी ये उठता है। देखिए, बाजार के ड्यूअल नेचर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखकर लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये ड्यूअल नेचर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात अभी हम करेंगे आगे। देखिए, इस बार सिर्फ आपको लेवल नहीं, लेवल के साथ वॉल्यूम, पार्टिसिपेंट्स, सस्टेनेबिलिटी, ये सभी चीजों को देखना है। देखिए, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, खरीदारी जीतेगा या विक्रेता जीतेगा। सवाल ये है कि इस जंग में आप किस साइड खड़े हैं। इसी सोच और विश्लेषण के साथ आज हम जानेंगे क्या बाजार एक नई चाल चलेगी। शुरुआत करते हैं नई नजरिया के साथ, क्योंकि ये एक लेवल नहीं है जनाब, ये एक भावना है, परीक्षा है, एक मौका है। गोल्ड 96,550 और 95,183 पर बहुत बड़ी निर्णायक मोड़ है। आप तैयार हैं एक रैली के लिए या फंस जाएंगे उलझे हुए ट्रैप में? सही से एनालिसिस देखेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आप उलझेंगे नहीं, एक क्लैरिटी के साथ आप चल पाएंगे। 96,550 ये एक जादुई स्तर है जहां से सोना एक दिशा पकड़ सकता है। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, तो समझ जाइए बायर्स का जोश बढ़ेगा और एक मजबूत तेजी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये ड्यूअल नेचर लेवल है, सो दैट यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है तो ये कड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर सेलर्स की एंट्री होगी जो सोने को नीचे खींच सकता है। यहाँ पे लगभग 2000 पॉइंट के आसपास एक गिरावट हम सोच रहे हैं, और रैली की बात मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट का रैली 2000 पॉइंट के आसपास हम सोच रहे हैं सोना के अंदर। 95,183 ये एक छुपा हुआ सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट मार्केट अच्छा खासा ले लेता है यहाँ पे और सस्टेन हो जाता है लेवल के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से बूम करेगा अपसाइड के अंदर और यहाँ से एक तेजी ले सकता है मार्केट, बहुत बड़ी तेजी ले सकता है। बट ध्यान रखना हमें यही है कि दोनों लेवल सही वॉल्यूम और पार्टिसिपेंट्स रहना चाहिए, सस्टेन मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। सिल्वर में साइकोलॉजी ज्यादा गहराई से काम करता है। ट्रेडर्स के अंदर जो डर और लालच लालच ये दोनों सक्रिय रहते हैं, और यही इसका असली चाल होती है सिल्वर की, ये समझ लीजिए। जो ये समझ गया वही असली खिलाड़ी है, और सिल्वर का हर मूव एक संकेत देता है। 99,365, 97,140 दो लेवल है। 99,365 अगर ये लेवल ऊपर टूटता है और यहाँ मार्केट टिकता है तो बायर्स का ताकत दिखेगी। वही अगर ये बार बार गिरावट आए तो समझ लीजिए ये बन गया एक अदृश्य दीवार, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, जहां से सेलर्स का हमला शुरू हो सकता है। 97,140 ये एक डुअल नेचर लेवल है, दोनों ही डुअल नेचर लेवल है ऑब्वियसली, जहां से मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी चढ़ सकता है। बस डिपेंड करेगा किसकी पकड़ मजबूत मजबूत की है, क्योंकि लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन देता है, बिलो द लेवल मार्केट काम करता है, तो नीचे की ओर मार्केट अच्छा खासा खींच सकता है। बट मार्केट लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है सपोर्ट बनाने के बाद, तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ से चढ़ भी सकता है। 2000 पॉइंट का यहाँ पे रैली हम सोच रहे हैं। सिल्वर का ये सप्ताह बहुत ही पावरफुल सप्ताह है, क्योंकि सिल्वर नियर बाई 1 लाख के करीब है, सो दैट अभी सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी। ध्यान रखना है, सही से समझना है। क्रूड ऑयल का हर लेवल एक गेम है, क्रूड ऑयल का हर एक लेवल एक गेम है जनाब, और ये गेम वही जीतता है जो अच्छी तरह से क्रूड ऑयल को समझता है, वॉल्यूम को पढ़ पाता है,
लेवल को समझ पाता है एंड ओवरऑल साइकोलॉजी को समझ पाता है। 5293, 5.50 दो लेवल है। 5293 अगर ब्रेकआउट होकर मार्केट इसके ऊपर टिकता है तो बहुत बड़ा बुल रन यहाँ से मिल सकता है, बायर्स एक्टिव होंगे और फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने लगेगी। ये डुअल नेचर लेवल है, सो दैट ये लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट के अंदर यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट भी दिखने को मिल सकता है। 5.50 ये ये लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होता है ना तो सेलर्स राज करेगा, बट यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है तो मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेगा, बायर्स की वापसी होगी और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर खींच के जाएगा। ओवरऑल क्रूड ऑयल के अंदर जो रैली है लगभग 200 पॉइंट के आसपास हमें दिख रही है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। नेचुरल गैस, देखिए नेचुरल गैस का दो लेवल है, दोनों ही डुअल नेचर लेवल है। देखिए हमारा सोच यही होती है यानी कि हम लोगों का कि नेचुरल गैस हमेशा धीरे चलता है, लेकिन जब चाल आती है ना झटका देता है और पूरा सीन बदल देता है। देखिए हर ब्रेकआउट भी भरोसेमंद नहीं होता, क्योंकि बहुत ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है जो फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। चीजों को समझना होगा, पार्टिसिपेंट्स वॉल्यूम सस्टेनिटी साइकोलॉजी सभी चीजों को देखना होगा। मार्केट कॉन्फिडेंस पर्टिकुलर लेवल के अंदर किस तरह का है सभी को देख के हमें समझना होगा। इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। 283.60 ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसे पार करने के बाद बायर्स की आत्मा जाग जाती है। लेकिन अगर ये लेवल बार बार गिरावट आती है तो समझ लीजिए सेलर्स चुपचाप दबे पांव आ रहे हैं। 267 यहां से नीचे फिसलने का मतलब है सेलर्स का भारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ एक बार मार्केट नीचे जाकर वापस इस लेवल को काटती है तो बायर्स का वापसी बेमिसाल तेजी लाएगा। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे झटका देके काम कर सकता है, पहले बता चुका हूँ। लगभग नेचुरल गैस के अंदर हमें जो दिख रही है 20 पॉइंट के आसपास एक रैली दिख रही है। ओवरऑल ये था हमारा पूरा एनालिसिस क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस के अंदर। मैं ट्रेडिंग की एक साइकोलॉजी यहाँ पे एक लाइन में कोट्स करना चाहता हूँ। और आज का एनालिसिस से आपने क्या सीखा ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके अंदर का डर आपको हर मौके से दूर ले जाती है, ये मेरा अनुभव कह रही है। आपके अंदर का डर आपको हर मौके से दूर ले जाती है और लालच आपको फंसाने वाला सौदा बनवा देता है, और लालच आपको फंसाने वाला सौदा बनवा देता है। ये याद रखिएगा ये कोट्स को, ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।